दूध और फेस क्रीम डैश के उदाहरण, इमल्सन के उदाहरण। दूध और फेस क्रीम जो है इमल्सन के उदाहरण है। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेत के रूप में नहीं माना जा सकता है? जीवन यापन लागत जो है स्वास्थ्य अवसंरचनात्मक संकेतक के रूप में नहीं माना जा सकता है। हम जो कचरा उत्पन्न करते हैं वह डैश होता है। कौन होता है? जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय दोनों प्रकार के कचरे होते हैं। माइक्रो फाइनेंस संस्था डैश को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। कम आय वाले व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ था? 1984 ईस्वी में हुआ था। भारतीय खेल प्राधिकरण का गठन 1984 में हुआ था। छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को समर्पित है। छठ पूजा जो है सूर्य देवता को समर्पित है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य अधिक उपज देने वाले खाद्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 में कहा गया कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योग्यताएं पूरी की जानी चाहिए? देखिए, उसे एक भारतीय नागरिक होना चाहिए, उसने अपनी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली तभी वह भारत के राज्यपाल के रूप में नियुक्त, यानी कि दोनों कथन सही दिया गया है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? लाभ होता है। निजी क्षेत्र संस्था का प्राथमिक उद्देश्य लाभ होता है। जम्मू और कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने? श्री मनोज सिन्हा जो है जम्मू कश्मीर के दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं। भारतीय संविधान के 10वें संशोधन में वर्ष 2020 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया गया। 104वें संशोधन के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को 10 वर्षों के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? स्थल मंडल जो है पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी हुई है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया था। दिसंबर 1931 ईस्वी में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और पहला कब हुआ था? 1930 में हुआ। तीसरा कब हुआ था? 1932 में हुआ था। 1981 में निम्नलिखित में से किस अखिल भारतीय गंधर्व महाविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था? केलूचंद महापात्रा को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत के राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोनयाक को चुना गया। अप्रैल 2022 में नागालैंड से भारत में राज्यसभा के पहली महिला सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? फांगनोन कोनयाक को चुना गया है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध मुख्यतः पंजाब से नहीं है? लावनी का संबंध जो है महाराष्ट्र से है। बिल्कुल महाराष्ट्र हो जाएगा, पंजाब से नहीं है। हरित क्रांति का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1960 के दशक के मध्य में हरित क्रांति का प्रथम चरण शुभारंभ हुआ था। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर किसकी प्रशस्ति की खुदाई की गई? समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति की खुदाई की गई है। फीफा के नियमों के अनुसार आधिकारिक स्वीकृति मैचों में उपयोग किए जाने वाले फुटबॉल गेंद की परिधि के माप निम्न से किसके बीच होने चाहिए? 27 से 28 इंच के बीच होनी चाहिए। तो पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चलिए, नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेरोजगारी के डैश के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। उन्मूलन। देखिए, बेरोजगारी के उन्मूलन के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्व शर्त है। भारतीय संविधान का भाग 4 एक किससे संबंधित? मूल कर्तव्यों से संबंधित। भारतीय संविधान का भाग 4 है जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। जब रॉबर्ट हुक ने एक साधारण अवधारणा उपकरण के नीचे कौर के टुकड़ों को देखा तो उन्होंने कौन सा शब्द गढ़ा था? कोशिका शब्द गढ़ा था। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को पराजित किया था समुद्रगुप्त ने। स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित? क्रिकेट से संबंधित। स्टंपिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसे मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत से राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था? सिकंदर कुमार को निर्वाचित किया गया था। मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनोपोली हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र के मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? रौफ जो जम्मू कश्मीर का, लावनी महाराष्ट्र का, कोली महाराष्ट्र का, तमाशा महाराष्ट्र का, लेकिन रौफ जो है जम्मू कश्मीर का है। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को ऋण देता है। कि बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने वाले द्रौपदी मुर्मू में से किस राज्य की राज्यपाल थी? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी थी।
विच रॉक्स आर फाउंड फ्रॉम द सोलिडिफिकेशन एंड कोलिंग ऑफ मैग्मा? इग्नियस रॉक्स। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र में लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी नए उद्योगों को अनुमति नहीं दी जाती थी। उपरोक्त पंक्तियां में निम्नलिखित में से किसके बारे में कहा गया है? IPR 1956 के तहत कहा जा रहा है। शरद पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में देवी डैश से जोड़ा जाता है, लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। शरद पूर्णिमा को भारत में कुछ हिस्सों में देवी लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। डैश और डैश ने काउंसिलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था। फ्रांसीसी एसोसिएशन अकाइड्स इंटरनेशनल डी लाउंड्स का मेडल डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था? मृणाली साराभाई था। बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 और जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के लिए किस तरफ से सर्व करता है? दाईं सर्विस कोर्ट से सर्व करता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करता है? अनुच्छेद 137 के तहत करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य में भारत का डैश सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था, तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था। क्वेश्चन देखिए, मानवता हेतु गुलबैंकियन पुरस्कार 2020 डैश को प्रदान किया गया था? ग्रेटा थुनबर्ग को प्रदान किया गया था। भारतीय जनगणना 2011 में जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि द्वारा 1 की तुलना में लगभग डैश प्रतिशत की प्रदर्शित हुआ था? 17.5 की वृद्धि दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियों बनाने के लिए किया जाए, ये कथन गलत दिया गया। अगर सही कथन की बात करें, रेतीली मृदा में पानी की रिसाव दर सबसे अधिक और चिकनी मृदा में सबसे कम है, बिल्कुल ठीक दिया गया है। चिकनी और दोमट मिट्टी गेहूं, चना और धान उगाने के लिए उपयुक्त, बिल्कुल ठीक है। कपास रेतीली दोमट मृदा में उगाया था, यानी कि ये भी कथन ठीक है, लेकिन चौथा कथन जो है गलत दिया गया है। अगस्त 2020 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने अक्टूबर 2020 से प्रारंभ विपणन वर्ष हेतु गन्ने का उचित एक प्राश्रमिक मूल्य डैश प्रति क्विंटल घोषित किया था? 285 प्रति क्विंटल घोषित किया था। देखिए, इसमें करंट अफेयर के क्वेश्चन जो है 20-21 के पूछा गया, इसलिए आप उसको जो है इग्नोर करके चलेंगे, क्योंकि आप लोग को 2023 वाला करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में डैश पोषी स्तर बनाते हैं? चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा डैश गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है? अनुच्छेद जो है धारा 143 जो है गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग डैश के लिए किया जाता है? जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, यह कथन गलत दिया गया। अगर सही कथन की बात करें तो बायोगैस बिना धुंध उत्पन्न किए जलती है और कोई अवशेष नहीं बचता, ठीक है। बायोगैस के उत्पादन में पादप अवशेष, वनस्पति अपशिष्ट और वहित मल का उपयोग किया, बिल्कुल ठीक है। बायोगैस को गोबर गैस के रूप में भी जाना, ये भी ठीक है। महापद्म नंद ने डैश साम्राज्य पर शासन किया था? मगध पर शासन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया था, ये कथन गलत दिया गया है। अगर सही कथन की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक का 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा के आधार पर की गई, ये भी ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 अप्रैल 1935 को अपना प्रचलन प्रारंभ किया था, ये ठीक है, लेकिन दूसरा कथन गलत दिया गया है। लॉर्ड वेल्डोमार्ट डैश की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है? J.K. रोलिंग की पुस्तक श्रृंखला में एक काल्पनिक चरित्र है। डैश त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशु और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा किया जाता है। गरिया पूजा जो है त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है? ताबो मठ जो है यह सिक्किम में नहीं है, जबकि इंचे मठ, रालोंग, प्यामयन सिंह जो है सिक्किम में है। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे डैश तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? मल्चिंग कहा जाता है।
बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति या शुक्रवार को सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्ति भारत में इसकी मांग और समय देयताएं के डैश से कम नहीं होना चाहिए, 75 से कम नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत में अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? घोड़ा संबंधित था।